अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से दोस्तों ने एक सवाल पूछा है कि महबूब भाई 2025 में गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से, सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से वीज़े के जुर्माने या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जुर्माने या दीगर जो दूसरे जुर्माने हम पर किए जाते हैं, हमारी किसी गलती की वजह से हम पे वो जुर्माना हो गया है, हमें मुखालफा हो चुका है, तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से माफ़ कर दिए गए हैं 2025 में या उनके अंदर कोई रायत दी गई है? तो मैं आपको इसी हवाले से इस वीडियो में तफसीलात से आगाह करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से इनमें कोई रायत दी गई है या माफ़ी दी गई है या नहीं। क्या हम आउट पास बगैर जुर्माना अदा किए अब ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आउट पास के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बगैर जुर्माने के आउट पास कैसे ले सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप आ गए हैं, विज़िट वीज़े पर हैं, वर्क वीज़े पर हैं या किसी भी शॉर्ट वीज़े पर हैं, अब आपने ओवर स्टे कर लिया है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, लेकिन अब आपके ऊपर मुखालफा ही इतना आ चुका है, अब ना उधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं, यानी कि ना ही सल्तनत ऑफ ओमान के रहे हैं, ना ही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के रहे हैं। अब आप जाना भी चाहते हैं इस मुल्क को छोड़कर, ओमान को, अपने मुल्क में, लेकिन अब आप मुखालफे पे नहीं कर पा रहे, अब नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने आउट पास पर जाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, कैसे आप आउट पास हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो की तफसीलात की तरफ हम बढ़ें, आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश की जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी तरफ से लाइक का जो टारगेट होता है ना, वो बहुत कम होता है। आप वीडियो को देख लेते हैं, कम से कम एक लाइक वाला बटन दबा के मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा कि महबूब भाई आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी वीडियो हमें बहुत पसंद आ रही है। लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय भी ज़रूर दीजिए मुझे। अगर आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिश होगी कि आपकी हर तरह की मदद की जाए, आपके हर प्रॉब्लम का जो हल है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा इंशाल्लाह। पिछली बहुत सी वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम के हल आपको बताए, बहुत से दोस्तों की प्रॉब्लम हल भी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये मुखालफे होते किनको हैं और क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। सबसे पहले वो दोस्त जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से आते हैं विज़िट वीज़े पर और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारा विज़िट टू वर्क हो जाए, लेकिन वो इसी कोशिश में ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, देर कर देते हैं, ओवर स्टे हो जाता है, उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वो वीज़े को एक्सटेंड भी नहीं कराते। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिन वाला जो विज़िट वीज़ा है वो ये एक्सटेंडेबल नहीं है। इसी तरह 28 दिन वाला विज़िट वीज़ा भी है, ये भी एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन जो 3 माह का विज़िट वीज़ा है, ये कोई ना कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पुराना जानने वाला अरबाब है, ये आपको स्पॉन्सर करता है, ये एक्सटेंडेबल है। यानी कि विज़िट वीज़ा जो स्पॉन्सर वाला होता है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। 3 महीने का आपने विज़िट वीज़ा हासिल किया, उसको 1 महीना आप बढ़ा सकते हैं, आगे करवा सकते हैं, 1 महीना और मज़ीद सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वीज़ा लगवा के आप स्टे कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 10 ओमानी रियाल है। लेकिन अब ये सब नहीं जानते हैं, आप ये सब नहीं करते हैं, तो आपको इसका मुखालफा आता है जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है, आप ओवर स्टे कर लेते हैं। और ओवर स्टे का जो विज़िट वीज़े पर जुर्माना है, मुखालफा है, वो 10 रियाल पर दिन के हिसाब से हैं, यानी कि एक दिन का 10 रियाल है। इसी तरह आप हिसाब लगा लें कि एक महीने में 26 दिन आ गए, अगर हम 4 छुट्टियां निकाल भी दें तो हमको 260 ओमानी रियाल एक महीने का विज़िट वीज़े पर मुखालफा हो रहा होता है। अब हम इसको कैसे माफ़ करवाएं, इसका माफ़ करवाने का तरीकाकार क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपने इस विज़िट वीज़े वाले जुर्माने को माफ़ करवाना है, ये बहुत रेयर केस है, बहुत असली ओरिजिनल केस है। आपके साथ किसी ने सल्तनत ऑफ ओमान के रहते हुए फ़्रॉड किया है या पाकिस्तान, इंडिया में रहते हुए किसी एजेंट ने आपके साथ फ़्रॉड कर लिया है, तो अब आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाने के बाद आपने अपनी दरख्वास्त देनी है कि इस तरह मैं विज़िट वीज़े पर आया था, मुझे इल्म नहीं था, ना इल्मी की वजह से मेरे साथ फ़्रॉड हो चुका है, मुझे एक पेपर तैयार करके दिया जाए। वो पेपर लेके आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की एम्बेसी में जाना है, वहाँ पर वो पेपर दिखाना है, वहाँ से आपको आउट पास मिलेगा और आपका जो फ़ाइन है विज़िट वीज़े का या वर्क वीज़े का, वो माफ़ हो जाएगा या फिर उसको हाफ़ कर दिया जाएगा, उसमें आपको राहत दी जाएगी। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि हमारे जो मुखालफे होते हैं विज़िट वीज़े के या वर्क वीज़े के, ये हमें इस तरीके से माफ़ किए जाएंगे। लेकिन ये जो बात है 2025 के अंदर सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से कोई भी किसी किस्म की रायत नहीं है, कोई भी मुखालफा माफ़ नहीं किया जा रहा, ना ही किसी के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ना ही रायत दी जा रही है।
ना ही विजिट वीज़े के मुखालफे माफ़ होंगे 2025 के अंदर, ना ही वर्क वीज़े के मुखालफे माफ़ होंगे 2025 के अंदर, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो मुखालफे हैं, जो आपको पर्सनल एक लाइसेंस मिलता है जिसके ऊपर आप अपनी फैमिली के लिए या अपनी कंपनी के लिए छोटी गाड़ी चला रहे हैं, उस लाइसेंस के ऊपर जो मुखालफे हुए हैं, आपने किसी गैर बंदे को नाल बिठा लिया है, कोई वो आपकी कंपनी का बंदा नहीं है, आपका जानने वाला है, आपका दोस्त है, लेकिन आपका और उसका पताका एक कंपनी का सेम नहीं है, आपको 200 ओमानी रियाल वायलेशन, जो ट्रैफिक वायलेशन कानून के तहत आपको जो मुखालफा हुआ है, जुर्माना हुआ है, वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं होगा, वो आपको लाजमी पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए और आने वाले वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।